को लेकर के आओ। और अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने वृंदावन आए। नंद बाबा, यशोदा मैया, सबको पता चला कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। यशोदा जी ने तो साफ मना कर दिया, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेले में लेकर जा रहे हो, कहीं खो गया, गिर गया, कोई उठा के ले गया तो तुम जवाबदारी लेते हो क्या? मैं नहीं जाने दूंगी। मना कर दिया, पर नहीं माने। नंद बाबा बोले कि चिंता मत करो यशोदा, मैं जाऊंगा कृष्ण के साथ, उसके ग्वाल बाल भी जाएंगे। आश्वासन दिया। रात भर यशोदा जी सोई नहीं, पर भगवान को तो जाना ही था, आगे नहीं जाते तो लीला कैसे होती। मैया को खूब समझाया। सुबह जब जागे तब सबसे विदा ली, गोपियों से, किशोरी जी से। यशोदा मैया को प्रणाम किया, हृदय से लगाया, और कृष्ण ने कहा कि माँ परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं। रोए जा रही हैं सब गोपियां यशोदा मैया पर, भगवान नहीं रुके। ग्वाल बाल नंद बाबा तो अपनी अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे चले गए। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठ करके मथुरा आते हैं। मथुरा में प्रवेश किया ग्वाल बालों के साथ भगवान ने। तो नगर के सखियां सब भगवान को देखने के लिए आतुर, कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित थी। हम तो कृष्ण को देखेंगे, हम तो कृष्ण का दर्शन करेंगे। सबने दर्शन किया, सबको भगवान दर्शन देते हैं। कई सारे भक्त रास्ते में मिले, भगवान उन सबको दर्शन देते हैं। कुब्जा को आशीर्वाद देते हैं भगवान, उसको सुंदरी बना देते हैं। उसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, उसका उद्धार किया। फिर कृष्ण बलराम दोनों आए उस रणभूमि में जहां धनुष पड़ा हुआ था। 2 मल्ल पहलवानों को भेजा, पहले तो कृष्ण बलराम को मारने। सबसे पहले तो भगवान उस धनुष को तोड़ते हैं। कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया और चाणूर मुष्टिक नाम के 2 योद्धाओं को भेजा कंस ने कृष्ण को मारने। चाणूर का उद्धार भगवान कृष्ण करते हैं, मुष्टिक का उद्धार बलराम जी महाराज करते हैं। इसीलिए कहते हैं व्यास जी महाराज, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। चाणूर का उद्धार किया बलराम जी ने। बाकी सब राक्षसों को मारा जो कंस ने भेजे थे। बाकी भगवान कृष्ण गए कंस के पास, सारे पाप उसको याद दिलाए कि उसने क्या क्या पाप किए, कितने पाप किए। भगवान बोले तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, जी भर के देख ले। ऐसी सुंदर मृत्यु आज तक संसार में किसी की हुई नहीं होगी कि मैं किसी के सामने खड़ा हूं और कोई मुझे देखते देखते प्राण त्याग दे। तेरी मौत ऐसे ही होगी। उसका मुकुट नीचे गिरा दिया, केश पकड़े, बाल पकड़कर भगवान सीढ़ियों से घसीटने लगे कंस को। चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बोले अब पता चला मामा जी, ये बाल पकड़कर खींचने से कितना दर्द होता है। तुमने भी मेरी माँ के बाल ऐसे ही पकड़े थे, पर उस समय तुम्हें पता नहीं चला, क्योंकि जाके पग ना फटी बिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। तुरंत सीढ़ियों से नीचे पटक दिया कंस को। दौड़ लगाकर कृष्ण गए, उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए भगवान और मुक्के का प्रहार किया उसकी छाती पर। जैसे ही प्रहार किया कंस ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को कारागार